नमस्ते दोस्तों, आज से हम सोल लैंड की नॉवल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। अगर हमें आपका भरपूर समर्थन मिलता है तो हम इस सीरीज को जरूर आगे जारी रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। द स्नो एम्प्रेस स्माइल्ड। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे आइसी प्लेन्स पर हर जगह एक फूल खिल उठा हो। आसपास मौजूद सोल बीस्ट जो डर के मारे ठीक से सांस तक नहीं ले रहे थे, सबने चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें एक साथ स्नो एम्प्रेस की हैप्पीनेस महसूस हो रही थी। स्नो एम्प्रेस ने अपना हाथ उठाया और बड़े प्यार से एक विशालकाय भालू की नाक पर रखा। वह उसे सहलाते हुए धीरे से बोली, तुम फिर से फैट हो गए हो लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, क्या यह विशालकाय भालू छोटा है? हुओ युहाओ के चेहरे की मसल्स ट्विच हुई। क्या यह भालू स्नो एम्प्रेस का पेट है? तभी हुओ युहाओ के कान के पास आइस एम्प्रेस की आवाज गूंजी। जब स्नो एम्प्रेस ने पहली बार खुद को क्वीन घोषित किया था, तब उन्हें लिटिल बॉय एक छोटे आइस बेयर के रूप में मिला था और तब से वह स्नो एम्प्रेस के साथ ही रह रहा है। इसे कम से कम 200,000 ईयर्स हो गए हैं। अब लिटिल बॉय अपने डोमेन पर राज करता है, लेकिन वह हमेशा स्नो एम्प्रेस को अपनी माँ की तरह मानता है। इसलिए मैंने तुम्हें इसके डिसेंडेंट्स को हार्म पहुँचाने नहीं दिया। मोर देन 200,000 ईयर्स की कल्टिवेशन, इसका मतलब था कि हुओ युहाओ के सामने वाला यह विशाल आइस बेयर सचमुच एक सैवेज बीस्ट था। आइस एम्प्रेस ने अपनी आवाज और धीमी कर ली और कहा, लिटिल बॉय की स्ट्रेंथ लगभग टाइटन स्नो डेविल किंग जितनी है, लेकिन स्नो एम्प्रेस ने उसे स्नो डेविल किंग से फाइट न करने को कहा था। इसके अलावा वह स्नो एम्प्रेस के बराबर स्टेटस नहीं चाहता, इसलिए बाहर की दुनिया केवल हम तीनों को ही एक्सट्रीम नॉर्थ 3 हेवनली किंग्स के रूप में जानती है। हुओ युहाओ ने धीरे से नॉड किया। उसके मन में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थी। स्नो एम्प्रेस की राइजिंग पावर उसके लिए अच्छी चीज थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह उससे और दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि स्नो लेडी शायद अब कभी वापस नहीं आएंगी। स्नो एम्प्रेस के प्यार भरे सहलाने से लिटिल बॉय बहुत ब्लिसफुल लग रहा था। वह समय समय पर विम्पर करता और खुशी में अपने विशाल सफेद बटॉक्स को बार बार मटकाता। ठीक उसी समय सैकड़ों मीटर मोटी सोल बीस्ट की सर्कल एक बार फिर से खुली और हुओ युहाओ को एक विशाल आकृति दिखाई दी। उस पहली आकृति के साथ और भी कई बड़ी शैडोज दिखाई दी। घेरा बनाए हुए सोल बीस्ट तेजी से अलग हो गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। सबसे आगे वाली विशाल आकृति इनर सर्कल में आ गई। यह आकृति आइस बेयर किंग लिटिल बे से भी बहुत बड़ी लग रही थी। यह सोल बीस्ट तो बहुत ही टॉल था। यह सोल बीस्ट कम से कम 120 मीटर्स टॉल था। यह सबसे बड़ी प्रजाति का सोल बीस्ट था जिसे हुओ युहाओ ने कभी देखा था। अगर बीस्ट गॉड भी जमीन पर लेटा होता तो इतना टॉल नहीं होता, और बीस्ट गॉड तो हमेशा ह्यूमन फॉर्म में ही दिखते थे। जो बात और भी अजीब थी वह यह थी कि इस विशाल डरावने सोल बीस्ट का बिल्ड बहुत हद तक ह्यूमंस जैसा था। उसकी भुजाएं लंबी और पतली थी और पूरा शरीर बर्फीली सफेद फर से ढका था। उसके चेहरे के फीचर्स भी ह्यूमंस जैसे थे, सिवाय इसके कि उसके माथे पर कई रिंकल्स थे और उसकी त्वचा में एक कॉपर टिंट था। उसके 2 बड़े फैंग्स थे जो उसके ट्रू कलर्स को एक सोल बीस्ट के रूप में दिखा रहे थे। हुओ युहाओ को यह अंदाजा लगाने के लिए आइस एम्प्रेस के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी कि यह किस प्रजाति का सोल बीस्ट है। यह वही टाइटान स्नो डेविल्स था जिसका जिक्र आइस एम्प्रेस ने अभी किया था। सिर्फ टाइटान स्नो डेविल्स ही इतने विशाल साइज के हो सकते थे, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि टाइटान स्नो डेविल्स एक कम्युनिटी थे। इस पहले स्नो डेविल के पीछे मोर देन 100 टाइटान स्नो डेविल्स थे। हालांकि वे पहले वाले जितने टॉल नहीं थे, लेकिन उनकी एवरेज हाइट मोर देन 80 मीटर्स थी। उनमें से 10 से ज्यादा जो एक्सेप्शनली पावरफुल थे, वे कम से कम 100 मीटर्स टॉल थे और उनके मस्कुलर फ्रेम्स ऐसे लग रहे थे जैसे वे आसमान को थाम सकते हैं। जब स्नो डेविल्स आए तो आइसी प्लेन्स में रहने वाले बाकी सोल बीस्ट ने स्पष्ट रूप से उनके लिए एक और बड़ा रास्ता बनाया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका रास्ता रोके। स्नो एम्प्रेस टाइटान स्नो डेविल किंग इनरमोस्ट सर्कल में घुसने के बाद आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह एक घुटने पर बैठ गया और सम्मान पूर्वक चिल्लाया। वह ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा था और वह अकेला सोल बीस्ट था जिसने बाकी सब सोल बीस्ट के बीच स्नो एम्प्रेस को सीधे एक्टिवली एड्रेस करने की हिम्मत की। स्नो एम्प्रेस को ग्रीट करते हुए उसकी निगाहें आइस बेयर किंग पर पड़ी जो उनके बगल में लेटा हुआ था, और उसकी आंखों में एनवी साफ दिखाई दे रही थी। स्नो एम्प्रेस ने टाइटान स्नो डेविल किंग को नॉड किया और कहा, टाई, बहुत समय हो गया। टाइटान स्नो डेविल किंग ने तुरंत सम्मान पूर्वक जवाब दिया, हाँ, बहुत समय हो गया। स्नो एम्प्रेस, आप आइस एम्प्रेस हैं? उसकी निगाहें तेजी से आइस एम्प्रेस पर टिकी जो स्नो एम्प्रेस के ज्यादा पीछे नहीं थी। आइस एम्प्रेस ने अपना ऑरा नहीं छुपाया था, इसीलिए उन्हें आसानी से पहचान लिया गया। आइस एम्प्रेस ने टाइटान स्नो डेविल किंग को नॉड किया,
लेकिन कुछ नहीं कहा। स्नो एम्प्रेस वहाँ थी, इसलिए यह उनके बोलने का समय नहीं था। एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस का ऑथोरिटी और मैजेस्टी कुछ ऐसा था जिसका वायोलेट करने की हिम्मत किसी सोल बीस्ट में नहीं थी। स्नो एम्प्रेस ने साफ तौर पर कहा, आय तुम उठ सकते हो। ऑलराइट। टाइटान स्नो डेविल किंग ने स्वीकार किया और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पीछे टाइटान स्नो डेविल्स का समूह बहुत पहले ही डोमिनोज की तरह घुटनों पर गिर चुका था और वे सभी बेहद रेवरेंट दिख रहे थे। यह सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। टाइटान स्नो डेविल का इतना विशाल साइज जमीन पर चलने वाले सोल बीस्ट में बिल्कुल अनराइवल्ड था। इतने सारे टाइटान स्नो डेविल्स का घुटनों पर बैठना सचमुच बहुत स्पेक्टेक्युलर था। स्नो एम्प्रेस ने टाइटान स्नो डेविल की ओर हाथ हिलाया और कहा, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। ऑलराइट ऑलराइट। टाइटान स्नो डेविल किंग तुरंत खुशी खुशी स्नो एम्प्रेस के पास दौड़ कर गया। दौड़ते समय उसने जो डिस्टर्बेंस पैदा की वह आइस बेयर किंग के बराबर थी। हो यूहाओ ने इस पल में एक बहुत ही अम्यूजिंग डिटेल देखा। आइस बेयर किंग अभी भी स्नो एम्प्रेस के सहलाने का मजा ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और वह तिरछी निगाहों से टाइटान स्नो डेविल किंग को देख रहा था। उसके प्यूपिल्स का छोटा सा हिस्सा डिस्डेन, घृणा दिखा रहा था। यह साफ था कि टाइटान स्नो डेविल किंग के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत एमिकेबल नहीं था। डोंग डोंग डोंग। स्नो डेविल किंग स्नो एम्प्रेस के पास गया और आइस बेयर किंग के बगल में लेग्स क्रॉस करके बैठ गया। आइस बेयर किंग और स्नो डेविल किंग इतने विशाल थे कि हुओ यूहाओ को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक और माउंटेन आ गया हो। स्नो डेविल किंग ने स्नो एम्प्रेस के सामने मैस अराउंड करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब वह बैठा तो उसने स्पष्ट रूप से आइस बेयर किंग के शरीर को छुआ और दोनों ने जोर से एक दूसरे को शव किया, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं रहा। हालांकि उनके नीचे की सख्त आइस पर क्रैकिंग साउंड्स की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। कितने टेरिफाइंग फेलोज। हुओ यूहाओ ने इस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के दौरान एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट के बारे में कुछ मोटे जजमेंट्स किए। उसने महसूस किया कि आइसी प्लेन्स के सोल बीस्ट ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट के सोल बीस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा कोहिसिव, एकजुट और यूनाइटेड थे। आइस बेयर किंग और टाइटान स्नो डेविल किंग दोनों इस जगह की फूड चेन में एपेक्स पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्नो एम्प्रेस के सामने बिल्कुल भी मेस अराउंड करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पूरी तरह से स्नो एम्प्रेस के सामने सबमिट, आत्मसमर्पण कर दिया और बाकी सोल बीस्ट ने भी ऐसा ही किया। स्नो एम्प्रेस सही मायने में एक डिक्टेटर थी। एक्सट्रीम नॉर्थ की ओवरऑल स्ट्रेंथ शायद ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट से लड़ने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब बैटल उस रीजन में हो। अगर यह बैटल एक्सट्रीम नॉर्थ में होती तो हुओ यूहाओ का मानना था कि एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट के विक्टोरियस होने की ज्यादा संभावना थी। आखिरकार इस जगह का एनवायरनमेंट टिपिकल सोल बीस्ट के लिए बहुत ही वाइल्ड, दुष्ट था। स्नो एम्प्रेस ने साफ तौर पर कहा, ठीक है, चूंकि लगभग सब लोग यहाँ हैं, तो हम शुरू कर सकते हैं। मैंने इतने लंबे समय से सबको नहीं देखा है और मैं वापस आकर बहुत हैप्पी हूँ। भले ही उनके चेहरे पर स्माइल का एक भी निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, हजारों सोल बीस्ट तुरंत खुशी से चिल्ला उठे। डेफनिंग रोर्स और साउंड वेव्स ने आइसी प्लेन्स पर हरिकेन्स को जोर से फाड़ दिया। हर एक सोल बीस्ट एक्साइटेड हो गया, जैसे वे मास ब्लडलस्ट से भर गए हों। स्नो एम्प्रेस ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में दबाया। हजारों सोल बीस्ट की ईयर स्प्लिटिंग हाउल्स तुरंत रुक गई और सब कुछ साइलेंस में लौट आया। स्नो एम्प्रेस ने अपने बगल में बैठे टाइटन स्नो डेविल किंग को देखा। स्नो डेविल किंग उनकी गेज को महसूस कर सकता था और तुरंत उनसे करी फेवर करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। स्नो एम्प्रेस ने कहा, मैं इन कुछ सालों में क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी और मैं अगले बॉटल नेक को तोड़ने के लिए कड़ी हार्ड वर्क कर रही थी। आप सब जानते हैं कि मैं अब और यंग नहीं हूँ और मैं बहुत लंबे समय तक अलाइव रही हूँ। दी तियन, द इविल आई, और मैं अब अंत तक पहुँच चुके हैं। फ्यूचर की दुनिया अब आपकी है। एक्सट्रीम नॉर्थ एक पैराडाइज है। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा कंटेंट किया है वह एक्सट्रीम नॉर्थ में पीस है। मैंने आप सभी को यहाँ दो इम्पोर्टेंट मैटर्स के लिए इकट्ठा किया है। सबसे पहले मैं यहाँ सभी को यह अनाउंस करने आई हूँ कि आज आप सभी से मिलने के बाद मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन के एक और एपिसोड में जाऊंगी और मुझे नहीं पता कि उसका क्या टर्न आउट होगा। मैं यहाँ सबको फेयरवेल कहने आई हूँ। यह बहुत लाइकली है कि यह हमारी आखिरी मीटिंग होगी। दूसरा, मैं यहाँ अपने सक्सेसर को अपॉइंट करने आई हूँ। स्नो एम्प्रेस के शब्दों से एक्सट्रीम नॉर्थ के सोल बीस्ट के बीच अपरोर मच गया। स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ की डिवाइन गार्डियन थी। स्नो एम्प्रेस ने कहा,
कहा कि वह जल्द ही इस दुनिया को लीव कर सकती है और वह एक बहुत ही टफ ब्रेक थ्रू की कोशिश करना चाहती थी। यह उनके लिए अनबिलीवेबल था और एक कैलामिटी जैसा था। जोरदार रोर्स और हाउल्स सुनी जा सकती थी। तभी टाइटान स्नोडेविल किंग अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी चौड़ी चेस्ट को जोर से पीटा और उसकी फ्यूरियस हाउल्स इतनी एक्सप्लोसिवली क्रैकल्ड हुई कि उन्होंने बाकी सभी सोल बीस्ट के अपरोर को दबा दिया। एक फॉर्मिडेबल ऑरा जिसमें बाउंडलेस मर्डरसनेस मिली हुई थी स्काईज में फैल गई, जिससे जो सोल बीस्ट अभी शोर मचा रहे थे वे डरकर अपने सिर झुका लिए। हालांकि इससे उनकी इमोशंस सेटल नहीं हुई। स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ में गॉड थी। क्या एक्सट्रीम नॉर्थ उनके गॉड के बिना अभी भी वैसी ही जगह रह पाएगा? टाइटन स्नोडेविल किंग ने सबको ठंडे होकर देखा, फिर एक बार फिर स्नो एम्प्रेस के बगल में बैठ गया। स्नो एम्प्रेस ने साफ तौर पर कहा, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आताई आज से मेरा सक्सीड करेगा। वह एक्सट्रीम नॉर्थ का रूलर बनेगा और आपको उसका रिस्पेक्ट ऐसे ही करना होगा जैसे आप मेरा करते हैं और उसके ऑर्डर्स को सुनना होगा और आपको एक्सट्रीम नॉर्थ में पीस मेंटेन करने के लिए उसका सपोर्ट करना होगा। आताई थोड़ा रफ और क्रूड है, लेकिन वह ऑनेस्ट और सिंसियर है और वह बहुत है। वह अपनी स्ट्रेंथ का सहारा लेकर दूसरी स्पीशीज पर ओवरपावर नहीं करता और वह सबसे सूटेबल कैंडिडेट है। इसी सीन का साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक करी और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।